Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study power and pressure. Now start the lecture and understand what is power. See, the rate at which person or machine works is known as power, and power is denoted by P. The formula of power is P equals to work upon क्या हो जाएगा, time हो जाएगा, right? And if we take t equals to 1 second, यदि हम से टाइम को क्या ले लें, 1 सेकेंड ले लें, तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा. तो हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन बाय पर्सन और मशीन इन 1 सेकेंड इज नोन एज द पावर ऑफ दैट मशीन और पर्सन. तो 1 सेकेंड में किसी मशीन या पर्सन के द्वारा किया गया कार्य ही उस मशीन या पर्सन की क्या कहलाती है, पावर कहलाती है, राइट? ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता दिया. तो if 3 marker question asked in the examination, then we can write this: the rate at which a person or machine works is known as power. Power is denoted by P. The SI unit of power is joule per second, right? It is very simple. P equals to work upon time. What is the unit of work? That is joule. Unit of time, second. So what would be the unit of power? That is joule per second, and joule per second is known as watt, right? Watt. Now the CGS unit of power is erg per second, and the FPS unit of power is horsepower, right? ये कई एग्जाम्स में जो है पूछा जा चुका है, right? And again this may be asked in the future examination, right? So the FPS or foot pound second unit of power is horsepower, and 1 horsepower is 746 watt. तो 1 horsepower is equals to 746 watt हो जाएगा. अब जो पावर है ये कैसी है, स्केलर क्वांटिटी होती है, साथ ही साथ डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, एम एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी माइनस का क्यूब हो जाएगा. अब देखिए वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो एम एल स्क्वायर टी माइनस का क्या होता है, सेकेंड होता है. अब उसमें एक और हमको यहाँ पर नीचे का जो टी है ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, राइट? और वर्क का कैसे निकालते हैं, राइट? इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव अंडरस्टूड वर्क होता है एफ इंटू डी. एफ का क्या हो जाएगा, राइट? तो वर्क होता है यहाँ पर एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा. अब फोर्स का क्या होता है, एम ए होता है, राइट? एम ए इंटू डी. तो एम का क्या हो जाएगा, के जी, ए का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर डी का क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर. तो के जी एम स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, तो यहाँ पर एम फिर एल स्क्वायर हो जाएगा और टी माइनस का 2. तो इस तरीके से हमने जो है वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर, दैट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस का क्यूब, राइट? नाउ वी विल अंडरस्टैंड प्रेशर, राइट? व्हाट इज प्रेशर? सी, द फोर्स एक्टिंग perpendicular on a unit area of surface is known as pressure. For an example, right, this is a one thing, right? This, तो ये एक कोई ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट पर जो परपेंडिकुलर फोर्स वर्क करता है, राइट? द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन दिस सरफेस. तो इस परपेंडिकुलर फोर्स को ही क्या कहा जाता है, यहाँ पर प्रेशर कहा जाता है. सो द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज नोन एज प्रेशर. अब यूनिट एरिया का मतलब क्या हुआ, यूनिट एरिया का मतलब हुआ कि 1 मीटर स्क्वायर. तो सीधा हम कह सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर के किसी भी सरफेस पर जो परपेंडिकुलर फोर्स वर्क करता है या जो फोर्स अप्लाई होता है, उसी फोर्स को क्या कहा जाता है, जो है उसी फोर्स को प्रेशर कहा जाता है. तो सिंपल अगर 3 नंबर में डेफिनेशन पूछी जाए तो हम लिख सकते हैं, राइट? द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज नोन एज प्रेशर, राइट? और इसको हम जो है फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं. तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस देन
अपॉन में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, सरफेस हो जाएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए तो सबसे शुरू में हमको डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद में ये फॉर्मूला। द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, और प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स, राइट, परपेंडिकुलर टू सरफेस अपॉन में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सरफेस हो जाएगा, और ये यहाँ पर प्रेशर का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसकी अगर हम SI यूनिट निकालें तो सिंपल हो जाएगी, तो ये प्रेशर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, अपॉन एरिया की यूनिट क्या होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन, अपॉन क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और इसी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को ही क्या कहा जाता है, पास्कल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पास्कल कहा जाता है। और जो प्रेशर है यह भी कैसी क्वांटिटी होती है, इट इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। अब यहां से अगर हम देखें तो ये जो अबव डेफिनेशन है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में जो है पूछे जा सकते हैं। वो कैसे पूछे जाएंगे वो समझते हैं। देखिए जो प्रेशर है, राइट, प्रेशर इज, राइट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, राइट। कहने का मतलब ये है कि अगर एरिया लो होगा, इफ एरिया इज लो then definitely pressure would be high, and if area is maximum then pressure would be low, right। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो smaller the area, जितना छोटा एरिया होगा higher the क्या होगा, प्रेशर होगा। और इस आधार पर हम यहाँ पर कई प्रकार के जो हैं ऑब्जर्वेशंस को भी समझेंगे, लेकिन उन ऑब्जर्वेशंस को समझने से पहले हम यहाँ पर यूनिट ऑफ प्रेशर भी समझते हैं। तो हमने अभी देखा है, राइट, द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नोन एज पास्कल। इसके अलावा भी प्रेशर की कई यूनिट होती हैं, जैसे एक यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज पास्कल और PA। इसके साथ ही प्रेशर इज आल्सो मेजर्ड इन सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का जो है अगर हम देखें तो 1 सेंटीमीटर मर्क्यूरी होता है 1.33 इंटू 10 टू द पावर थर्ड क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर, अब ये आपको 3 मार्कर के लिए जो है याद करना है। 1 सेंटीमीटर मर्क्यूरी इज इक्वल्स टू 1.33 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वहीं 76 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो वो होता है 1.013 एंड 10 टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। और 1.013 इंटू 10 टू द पावर 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या कहते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो इफ the relationship between centimeter of mercury, right, and Pascal and atmospheric pressure is asked in the examination, then you can write this answer, right। So 76 centimeter of mercury is equals to 1.013 10 to the power 5 Newton meter square or Pascal, and this is equals to 1 atmospheric pressure। Clear। चलिए इसके साथ ही जो तीसरी यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बार, और क्या हो जाएगा, मिलीबार हो जाएगा, राइट। सो इन मीट्रियोलॉजी द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ ऑफन डिस्प्लेड इन बार और मिलीबार। तो जो मीट्रियोलॉजी होती है उसमें प्रेशर को वार और किसमें, मिलीबार में ही जो है मेजर किया जाता है। 1 वार दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 वार इक्वल्स टू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। और 1 मिलीवार इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 1 मिलीवार इक्वल्स टू 10 टू द पावर सेकेंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा, राइट। तो ये इस तरीके से प्रेशर की डेफिनेशन हो जाएगी। द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज नोन एज प्रेशर, जिसकी SI यूनिट हो जाएगी पास्कल। पास्कल के अलावा इसको सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में भी मापा जाता है,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी मापा जाता है, साथ ही साथ बार और मिलीबार में भी मेजर किया जाता है। नाउ वी विल स्टडी द ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ। और ध्यान रखना, राइट, वेरियस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। फॉर एन एग्जांपल, जैसे एक क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है 5 मार्कर में क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन द स्ट्रिप्स ऑफ स्कूल बैग आर प्रिपेयर्ड वाइडर, राइट, एंड सॉफ्टर, राइट, वेयर एज। तो ये क्वेश्चन अगर 5 नंबर में पूछा जाए कि व्हाट इज द रीजन फॉर मेकिंग द स्ट्रिप्स ऑफ स्कूल बैग वाइडर एंड सॉफ्टर, क्योंकि हमने जैसे कहा कि ये एक स्कूल बैग हो जाएगा, ठीक है। तो एक स्कूल बैग में अगर इसकी स्ट्रिप्स को अगर हम एक स्ट्रॉन्ग वायर से बना दें तो उसकी जगह पर जो है यहाँ पर जो स्ट्रिप्स हैं उनको मोटा बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में पूछा जाता है तो इसका हम क्या उत्तर लिखेंगे, राइट। या फिर जैसे 5 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रीजन फॉर हैविंग 2 पेयर ऑफ व्हीकल्स, 2 पेयर ऑफ टायर्स, राइट, इन हैवी ट्रक। तो जो हैवी ट्रक होते हैं उनमें ट्रक के या जो हैवी ट्रक होते हैं उनमें क्या कारण है कि एक साथ 2 पहियों को यूज किया जाता है। सो दीज टाइप्स ऑफ वेरियस क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सो वी विल स्टडी 1 बाय 1, राइट। द फर्स्ट यहां पर हो जाएगा, वो हो जाएगा कि इट इज डिफिकल्ट टू लिफ्ट ए स्कूल बैग विद द स्ट्रिप मेड अप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वायर। क्योंकि आप देखिए कि अगर स्कूल बैग की जो स्ट्रिप होगी या पट्टी होगी, स्कूल बैग की स्ट्रिप या जो पट्टी होगी वो थिन होगी और स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग की क्या होगी, बनी होगी। तो यदि जो स्ट्रिप है वो स्ट्रॉन्ग और थिन स्ट्रिंग की बनी हुई होगी, राइट, तो उसका जो एरिया है वो क्या होगा, कम होगा। एंड वी हैव स्टडीड दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, राइट, एरिया यहाँ पर एक्चुअली। सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो यदि स्कूल बैग के स्ट्रिप का एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो स्टूडेंट है उसको यहाँ पर शोल्डर पर क्या होगा, पेन होगा। तो जैसे सीधा हो जाएगा कि इफ स्कूल बैग, राइट, इफ द स्ट्रिप ऑफ स्कूल बैग इज थिन एंड स्ट्रॉन्ग, राइट, देन डेफिनेटली एरिया वुड बी मिनिमम। और एरिया अगर कम होगा तो उससे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इंक्रीज होगा सो इट वुड बी डिफिकल्ट टू लिफ्ट अ स्कूल बैग, राइट, क्योंकि वो शोल्डर पर क्या करेगा, पेन करेगा। देयरफॉर जो स्कूल बैग होते, द स्ट्रिप्स ऑफ स्कूल बैग्स आर मेड वाइडर, राइट। और अगर स्कूल बैग्स की जो स्ट्रिप्स हैं वो वाइड होंगी तो एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और प्रेशर कम होगा तो यहाँ पर शोल्डर पर पेन नहीं होगा और स्टूडेंट इजीली उस स्कूल बैग को लिफ्ट कर पाएगा। सेकेंड क्या हो जाएगा, द शार्प नेल कैन बी इजीली हैमर्ड इनटू द वॉल। इसका भी वही लॉजिक हो जाएगा कि जैसे मैंने कहा कि जो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेल हो जाएगा। अब नेल अगर इस तरीके से यहाँ पर दोनों नेल के दोनों छोर हैं वो इस तरीके से हैं तो उसको जो है दीवार में ठोका नहीं जा सकता है। बट इफ निप ऑफ द नेल इज वेरी थिक तो उससे यहाँ का एरिया कम हो जाएगा। एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। डेफिनेटली इफ एरिया वुड बी मिनिमम तो उससे प्रेशर ज़्यादा होगा और उसको इजीली बाल में हैमर किया जा सकता है, राइट। वैसे ही तीसरा क्या हो जाएगा कि जो बलून होता है, राइट, बलून होता है, बलून को भी हम इजीली एक सुई से क्या कर सकते हैं, बस्ट कर सकते हैं, राइट। तो इट इज इजियर टू ब्रेक द गैस फिल्ड बलून विद अ निडल। तो निडल से जो गैस का बलून होता है उसको आसानी से, राइट, उसमें होल किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि इट इज डिफिकल्ट टू कट द वेजिटेबल्स विद द अपोजिट ईज ऑफ द नाइफ। क्यों, क्योंकि अगर जैसे मैंने कहा कि दिस इज अ मार्कर, ये ईज जो है क्या होगी, बहुत ही बारीक है, राइट। तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा पुट होगा। वैसे ही क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा कि नाइफ है तो नाइफ की एक तरफ की जो ईज है वो क्या होगी, शार्प होगी। तो जिस तरफ की ईज शार्प होगी
अर्थात एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो उससे वेजिटेबल को कट करना आसान होगा। वेयर एज अगर जो अपोजिट ईज है, अपोजिट ईज का क्या होगा, एरिया ज़्यादा होगा, इससे प्रेशर कम लगेगा और वेजिटेबल को हम इजीली नहीं कट कर पाएंगे, राइट। और यही कारण है कि बिफोर बार, राइट, या बिफोर एक्सिंग द ट्री, तो जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, स्वार्ड हो जाएगा, राइट, स्पीयर हो जाएगा, नाइफ हो जाएगा, उनको शार्प किया जाता है ताकि जिसको भी हम कट करना चाहते हैं उसको इजीली कट कर पाएं। सो दीज आर द एग्जांपल्स और दीज आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ, राइट। 5 मार्कर में ये पूरा टॉपिक पूछा जाता है, राइट, पूछा जा सकता है। सो दिस होल टॉपिक में बी आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन और अ separate 5 marker question may be asked in the examination. For an example, why are the strips of school bag made up of wider, right, wider material, right? तो ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, राइट। अब हम यहाँ पर समझते हैं थ्रस्ट क्या होता है। सो द फोर्स एक्टिंग perpendicular to the surface of an object is known as thrust, right? So the force acting perpendicular to the surface of an object is known as thrust, और thrust का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन होता है। जैसे मैंने कहा कि दिस इज अ यूनिट एरिया, राइट, दिस इज द यूनिट एरिया, और इस पर जो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होगा उसको ही क्या कहा जाता है, थ्रस्ट कहा जाता है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रेशर की एक और डेफिनेशन जो है हम लिख सकते हैं, राइट, थ्रस्ट अपॉन क्या हो जाएगा यहां पर, एरिया। सो द रेशियो ऑफ थ्रस्ट एंड एरिया इज आल्सो नोन एज प्रेशर, राइट। नाउ वी विल स्टडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, देखिए हमने अभी समझा था कि यूनिट एरिया ऑफ, राइट, यदि किसी यूनिट एरिया पर जितना भी परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होता है उसको ही क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। एंड इफ दिस प्रेशर इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट, एटमॉस्फेयर की वजह से अगर यह प्रेशर है तो उसको ही क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। क्यों, बिकॉज देयर आर लेट ऑफ एटम्स ऑफ और पार्टिकल्स ऑफ गैसेस इन आवर एनवायरनमेंट। तो जो एटमॉस्फेयर है या हमारा एटमॉस्फेयर हो जाएगा, उसमें जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वह भी एवरी ऑब्जेक्ट पर क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं, और उसी की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, क्रिएट होता है। तो हम सीधा लिख सकते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। Again, I would like to tell the pressure exerted by the atmosphere on the earth surface is called atmospheric pressure। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं और वो क्या हो जाएगा, the atmospheric pressure at a point is equal to the mass of the air column from that point to the top of the atmosphere over the area of unit cross section of that point, right? वेरी सिंपल, राइट। जैसे मैंने कहा कि ये हमारी अर्थ हो जाएगी और ये अर्थ का क्या हो जाएगा, तो अर्थ में, अर्थ के जो हमारा सरफेस है, सरफेस के ऊपर जो यूनिट, राइट, यूनिट एरिया है, उस यूनिट एरिया के जो एयर कॉलम के ऊपर जो, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ये यूनिट एरिया और यूनिट एरिया का ये क्या हो जाएगा, एयर कॉलम हो जाएगा। तो इस यूनिट एरिया के एयर कॉलम जो कि अर्थ के सरफेस से लेकर सबसे ऊंचाई तक है, उसके द्वारा जितना प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट किया जाता है उसको ही क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द एयर कॉलम फ्रॉम दैट पॉइंट टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर द एरिया ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एट दैट पॉइंट। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो सी लेवल पर कितना होता है, 1.013 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 5 पास्कल हो जाएगा। और 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल को ही क्या कहा जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। और हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में इन तीनों में रिलेशन भी समझा था, राइट। और वो क्या था कि 1.013 इंटू 10 टू द पावर जो 5,
पास्कल है वही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी हो जाएगा। सो इन दिस वे हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी और लिख सकते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द वेट ऑफ 76 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ मर्क्यूरी हैविंग 1 सेंटीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। इसके साथ ही जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इज मेजर्ड विद अ बैरोमीटर। तो यहां पर मीटियोलॉजी में देखिए नॉर्मली कंडीशन में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, राइट, मर्क्यूरी सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में भी जो है मापते हैं, साथ ही साथ पास्कल में भी जो है पास्कल में भी प्रेशर को मापा जाता है, बट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको बैरोमीटर से क्या किया जाता है, मापा जाता है, राइट। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड विद अ बैरोमीटर विच इज अ डिवाइस मेड बाय फिलिंग मर्क्यूरी इन द ग्लास ट्यूब। तो मर्क्यूरी को ग्लास ट्यूब में भरा जाता है, उससे बैरोमीटर बनता है, और बैरोमीटर से ही जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेजर किया जाता है, राइट। अब हम यहाँ पर बैरोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये 2 बार लिखा हुआ है, पहले ही बार एक ही बार में हम समझेंगे यहाँ पर बैरोमीटर क्या होता है। तो सबसे पहली चीज तो ये हो जाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड विद अ इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज बैरोमीटर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस में मापा जाता है, बैरोमीटर में मापा जाता है, राइट। और बैरोमीटर में मर्क्यूरी का यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि मर्क्यूरी अच्छे से साइन भी करता है, राइट, और देयरफॉर इसकी रीडिंग लेना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो जब ग्लास ट्यूब में हम मर्क्यूरी की लेते हैं, सो मर्क्यूरी इज जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट होता है, देयरफॉर रीडिंग को मेजर करना क्या हो जाता है, इजी होता है। साथ ही साथ जो बैरोमीटर है ये वेदर से रिलेटेड जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये हमको देता है, राइट, और इससे वेदर फॉरकास्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। अब बैरोमीटर में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रीडिंग। अगर जो बैरोमेट्रिक रीडिंग है ये अचानक से क्या हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, इफ देयर इज अ सडन ड्रॉप इन द बैरोमेट्रिक रीडिंग, राइट, तो उसकी वजह से अगर बैरोमीटर की रीडिंग में सडन ड्रॉप होती है उसका मतलब क्या है कि वहां पर लो प्रेशर जो है क्रिएट हो चुका है, और अगर लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है तो आपको पता होगा कि विंड्स ऑलवेज फ्लाई हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यदि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे बैरोमेट्रिक रीडिंग जो है सडनली क्या हुई है, ड्रॉप हुई है, सो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ स्टॉर्म, राइट, वहां पर तूफान या स्टॉर्म आ सकता है। सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ बैरोमेट्रिक रीडिंग ड्रॉप्स स्लोली, यदि बैरोमेट्रिक रीडिंग जो है स्लोली ड्रॉप होती है, राइट, स्लोली ड्रॉप होती है तो वहां पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, राइट, क्योंकि वहां पर जो विंड्स हैं वो स्लोली आएंगी तो वो जिस भी वाटर बॉडी की जिस भी वाटर बॉडी को क्रॉस करेंगे उसकी जो वपूर है उसको कंटेन कर लेंगे, और देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रेन। थर्ड क्या हो जाएगा, ठीक है, इफ बैरोमेट्रिक रीडिंग ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, राइट, या राइजेज होती हैं, तो यदि बैरोमेट्रिक रीडिंग राइजेज होती हैं सो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट है, और हाई प्रेशर बेल्ट है तो वहाँ पर जो वेदर होगा वो क्लियर होगा, और उस जगह से दूसरी जगह पर क्या जाएंगी, विंड्स मूव होंगी, तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होंगी वो क्या होंगी, क्लियर होंगी। ये बैरोमेट्रिक रीडिंग या बैरोमीटर की जो 3 कंडीशंस है इनको आप अच्छे से याद रखें, क्लियर। अब हम यहाँ पर समझते हैं इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके इफेक्ट क्या होते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, विंड सर्कुलेशन हो जाएगा, राइट। विंड सर्कुलेशन अकर्स ओनली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और प्रेशर ग्रेडियंट हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि राइट जो विंड्स होती हैं, विंड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर या लो प्रेशर, और वी कैन से दैट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, राइट, विंड्स सर्कुलेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू सेकेंड प्लेस हो जाएगी, या वन प्लेस टू क्या हो जाएगी, अनदर प्लेस हो जाएंगे। और यहाँ पर ध्यान रखना कि जो एयर होती है, राइट, एयर जो होती है, राइट, एयर जब किसी सर्टेन
डायरेक्शन में फ्लो होती है तो उसको ही क्या कहा जाता है, विंड कहा जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही जो विंड्स हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या होती हैं, सर्कुलेट होती हैं, राइट। साथ ही साथ जो विंड्स हैं, विंड ब्लोज फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तीसरा क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, एज वी मूव अप इन द एटमॉस्फेयर द एयर प्रेशर डिक्रीजेस, और यही कारण है, राइट, यही कारण है द इंक इज लीक्ड, द इंक कम्स अप फ्रॉम द फाउंटेन पेन, राइट। यदि एक पैसेंजर कहां पर है, एरोप्लेन में बैठा हुआ है, तो जो इंक है वो फाउंटेन पेन से क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि व्हेन वी मूव अप इन द एटमॉस्फेयर द एयर प्रेशर डिक्रीजेस, देयरफॉर इंक्स कम आउट फ्रॉम द फाउंटेन पेन, राइट, हु इज सिटिंग इन अ एरोप्लेन, राइट। फोर्थ क्या हो जाएगा, इट डिक्रीजेस 1 मिलीबार फ्रॉम एवरी 10 मीटर। तो जैसे जैसे 10 मीटर में हम ऊपर की ओर जाएंगे, 1 मिलीबार है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। और यही मैंने आपको बताया था कि जो इंक है, राइट, द इंक कम्स आउट फ्रॉम फाउंटेन पेन, राइट, हु इज सिटिंग इन द एरोप्लेन। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी पैसेंजर एरोप्लेन में बैठा हुआ है, राइट, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, लो होगा, और इसी वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है लो होगा, इस वजह से जो इंक है वो फाउंटेन पेन से क्या होती है, बाहर आ जाती है, राइट। नेक्स्ट इज प्रेशर इन लिक्विड। अब जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वैसे क्या हो जाएगा, प्रेशर इन लिक्विड होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, राइट, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ऑन द वॉल और बॉटम ऑफ द वेसल पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो सिंपल यहां पर हो जाएगा, जैसे मैंने कहा कि ये क्या हो जाएगा, वेसल हो जाएगा। अब वेसल में ये क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो इन मॉलिक्यूल के द्वारा इस वेसल की बाल पर, राइट, या फिर इस वेसल की सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है या जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, राइट, उसको ही क्या कहा जाता है, प्रेशर इन लिक्विड कहा जाता है। सो the force exerted by the molecules of liquids on the wall or bottom of the vessels per unit area is known as pressure of the liquid। और जो pressure of the liquid है that depends on the height, density and gravity, right। तो जैसे मैंने कहा कि किसी भी वेसल में जो है प्रेशर लिक्विड के द्वारा कितना होगा, तो उसका सीधा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू H इंटू डी इंटू क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर, राइट, द प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डेप्थ, राइट, डेप्थ या क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। तो ये जो है किसी भी लिक्विड में जो प्रेशर है वो H इंटू डी इंटू क्या होता है, G होता है। अब किसी भी लिक्विड में प्रेशर के कुछ रूल होते हैं, उनको हम यहां पर समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट अ पॉइंट इनसाइड अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन द डेप्थ, राइट। और सिंपली हमने देखा था कि प्रेशर होता है H इंटू डी इंटू G। अब सीधी सी बात है, जैसे मैंने कहा कि ये पूरे के पूरे वेसल में क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, राइट। तो अगर हम यहाँ की जितनी डेप्थ ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा, राइट। तो एज डेप्थ इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड आल्सो इंक्रीजेस, राइट। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि इफ दिस इज द वेसल और देयर आर 4 होल्स, तो यहां पर देखेंगे कि जो लोएस्ट होल होगा वहां से जो वाटर निकलेगा वो बहुत दूर तक जाएगा। इसकी जो है यहां तक निकलेगी, ये इस तरीके से, और ये बिल्कुल इस तरीके से होगा। कहने का तात्पर्य ये कि यहां पर जो है प्रेशर यहां से लेकर यहां तक हाइट क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा इंक्रीज, राइट, और उतनी ही ज्यादा क्या होगी, ये वाटर जो है बहुत दूर तक जाएगा। तो सिंपल सी बात हो जाएगी कि लॉन्गेस्ट इज एमिटिंग फ्रॉम द लोएस्ट होल ऑफ द क्या हो जाएगा, वेसल हो जाएगा। तो सीधी सी बात, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है प्रेशर भी इंक्रीज होता है।
सेकेंड क्या हो जाएगा, एट द सेम डेप्थ इनसाइड द लिक्विड द प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज सेम एल अराउंड हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ये एक वेसल हो जाएगा जिसमें यहाँ पर और ये सामने की तरफ तीनों एक ही हाइट पर देयर आर 3 होल्स। तो इससे जो लिक्विड निकलेगा उन दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो क्या रहेगी, यहाँ पर एक समान रहेगी। जैसे मैंने कहा कि x, तो ये x यहाँ पर भी रहेगी और यहाँ से भी जो लिक्विड निकलेगा वह भी कितना होगा, x की दूरी पर ही होगा, राइट। अर्थात इक्वल लॉन्ग एज जो होगी, राइट, इमेंटिंग फ्रॉम होल्स लोकेटेड एट द सेम डेप्थ इन द वेसल। थर्ड क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ प्रेशर इन लिक्विड, जिसका थर्ड क्या हो जाएगा, द प्रेशर इज द सेम at all the points in the same horizontal surface of a liquid. That is, the pressure of the liquid in a liquid vessel depends only on its vertical height, right, not on the tube size and क्या हो जाएगा, width हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जैसे मैंने कहा कि ये एक इस तरीके से व्हीकल्स है, राइट, ये इस तरीके का व्हीकल है और एक इस तरीके से का है, ये जो है लंबा है। अगर हम इन तीनों में क्या करते हैं, वाटर को फिल करते हैं और इन दोनों को आपस में क्या कर दें, जोड़ दें, राइट, इन दोनों को आपस में क्या कर दें, हम जोड़ दें इस तरीके से, इफ वी कनेक्ट, राइट, तो इन तीनों में बाद में अगर लिक्विड भरेंगे तो उसकी क्या होगी, सेम हाइट होगी, राइट। कहने का तात्पर्य यह है कि इसके साइज से और इसके साइज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, राइट। अगर इक्वल डेप्थ है तो जो सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द लिक्विड होता है वो क्या होता है, हमेशा एक समान होता है और यह भी किसकी वजह से होता है, प्रेशर की वजह से ही होता है। फोर्थ क्या हो जाएगा, द प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट द सेम डेप्थ डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी, राइट। अब जो चौथा फॉर्मूला था वो हमारा क्या था, यहां पर हमने देखा था प्रेशर इक्वल्स टू H इंटू जी इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर D। तो यदि हाइट समान है तो ग्रेविटी भी समान होगी, तो डिपेंड किस पर करेगा, डेंसिटी पर। तो यदि किसी वेसल में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स की डेप्थ भी क्या है, समान है, राइट, साथ ही साथ दोनों के लिए ग्रेविटी भी एक समान होगी, तो डिपेंड करेगा कि किस वो जो वाटर है, जैसे मैंने कहा कि एक ये इस तरीके से यहाँ पर जो वस्तु है, दूसरी वस्तु ये है, तो यदि यहाँ के वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इस पर क्या होगा, प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, और अगर यहाँ के वाटर की डेंसिटी कम है तो यहाँ पर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, राइट। तो चौथा किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पर, राइट। द वाटर या द फ्लूइड हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी, तो वो उसका प्रेशर भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और अगर डेंसिटी लो है तो वहाँ पर प्रेशर भी क्या होगा, लो होगा। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड इन द टॉपिक, राइट। तो सबसे पहले हमने किसको समझा था, पावर को समझा था, राइट। तो ये यहाँ पर जो है प्रेशर का पूरा टॉपिक हो जाता है, राइट। सो इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड पावर। व्हाट इज द पावर, द rate at which human or machine works is known as power, and power the formula is work upon time। तो ये हमने पावर को पढ़ा था। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने प्रेशर को समझा था, व्हाट इज प्रेशर, राइट, द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली टू अ यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। सो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस दैट इज एरिया, उसको ही क्या कहा जाता है, प्रेशर कहा जाता है। और प्रेशर के भी फिर हमने शुरुआत में, राइट, जो डेली लाइफ थे उसमें एग्जांपल्स पढ़े थे, उसके बाद में हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी समझा था, और फिर प्रेशर को हमने किस में समझा था, लिक्विड में या फ्लूइड्स में हमने प्रेशर को समझा था। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड पावर एज वेल एज प्रेशर इन डेप्थ। सो नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।